डॉक्टर साहब कल मेरा बीपी बहुत कम हो गया था, इसलिए मुझे चक्कर आते रहे। मैं क्या करूँ? मेरे को कोई दवाई दो जिससे कि मेरा बीपी ठीक रहे। जब हम कभी किसी पेशेंट से पूछते हैं कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो 99% लोगों का जवाब होता है, हाँ मुझे बीपी की तकलीफ है। तो पूछने पे वो बताते हैं बीपी कम होता है। तो क्या बीपी कम होना कोई बीमारी है? कोई ऐसी कंडीशन है जिसको कि हमें ठीक करना है? चलिए जानें कि ब्लड प्रेशर का क्या मतलब है और बीपी कम होना और बीपी बढ़ना दोनों में क्या फ़र्क है। ब्लड प्रेशर का मतलब है शरीर की नाड़ियों में से ब्लड यानी कि खून कितने प्रेशर से गुज़र रहा है। उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी नाड़ियाँ कितनी ज़्यादा कसी हुई हैं या रिलैक्स्ड हैं। बीपी प्रेशर पे भी डिपेंड करता है और ब्लड का कितना वॉल्यूम, कितना बहाव, कितना फ्लो है ब्लड का, उस पर भी डिपेंड करता है। ब्लड प्रेशर की तकलीफ जो है एक्चुअल मानी जाएगी तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ना एक तकलीफ है जो कि क्रॉनिक कंडीशन है, जिसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। ये एक एसेंशियल हाइपरटेंशन भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई किडनी या किसी और तरह की ऑर्गन्स की बीमारी है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है। हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ना एक तकलीफ है और ज़रूरी ये है कि उसको कंट्रोल करने के लिए टाइम पर मेडिकेशन शुरू की जाए। कई लोग मुझे कहते हैं कि मैं दवाई सिर्फ़ तभी खाती हूँ जब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बाकी समय मैं रेगुलर दवाई नहीं खाती। तो ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि जो नसें रिएक्टिव हैं या जिनमें प्रेशर ज़्यादा फ्लो से बहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी ही चाहिए। चलिए बात करें मेन वीडियो की, वो है ब्लड प्रेशर लो रहना। बहुत से लोग ब्लड प्रेशर लो रहने को भी तकलीफ कहते हैं। प्रेशर की वेरिएशन हो सकती है। किसी के लिए 90/60 भी बेसलाइन या नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो सकता है, किसी का 130/80 भी नॉर्मल हो सकता है। पर अगर आपका ब्लड प्रेशर 90-60 की रेंज में ही रहता है, तो आपके लिए वो एब्नॉर्मल नहीं है और आपका वैसे ही आप लो प्रेशर स्टेट में रहते हैं। कोई डिहाइड्रेटेड हो या पानी ना पी रहा हो या ज़्यादा गर्मी की वजह से पसीने आ रहे हों, ब्लड का वॉल्यूम ही लो हो जाए, तब आपको लो फ़ील होता है या चक्कर आते हैं, तो वो ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से नहीं आ रहे। ब्लड प्रेशर लो आपका वैसे ही आपके लिए बेसलाइन है, बट आप जब जब भी ऐसा लो फ़ील करें, तो आप देखें कि क्या रीज़न है, कहीं एसिडिटी तो नहीं हो रही, कहीं आप गर्मी से तो नहीं आए, पानी की कमी तो नहीं है, तो 2 गिलास पानी पिएँ, 1 कप कॉफ़ी ले सकते हैं। कॉफ़ी एक स्टिमुलेंट है जो कि आपको स्टिमुलेट करती है। वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने में या उसको नॉर्मलाइज़ करने में कोई हेल्प नहीं करती। ब्लड प्रेशर लो होना जो है, उसको आप घर में बैठे एक प्रॉब्लम स्टेट नहीं समझ सकते। वो एक नॉर्मल की वेरिएशन है लो ब्लड प्रेशर की रेंज में अगर आपका रहता है। पर जिन लोगों का हमारे पास जैसे हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, सर्जरी हुई है, तब उस समय हमको प्रेशर ये देखना पड़ता है कि एक नॉर्मल बेसलाइन किसी बंदे का कितना था और अब अगर कोई ब्लड लॉस हुआ है तो कितना है। फिर हम उसको कह सकते हैं कि हाइपोटेंसिव है या लो ब्लड प्रेशर है, तो हम उसको करेक्ट करना चाहते हैं, चाहे फ्लूइड्स देख के, चाहे ब्लड देख के, तब वो पैथोलॉजिकल या प्रॉब्लमैटिक है। अदरवाइज़ घर बैठे लो प्रेशर होके चक्कर आना उल्टा है कि अगर चक्कर आ रहे हैं दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में कोई वॉल्यूम की कमी है या आपको कोई एसिडिटी या कोई और बॉडी में पेन या कुछ ऐसा इशू है जिसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं, नॉट ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर कोई तकलीफ नहीं है और इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत से लोग लोकल डॉक्टर्स के पास इसी कंप्लेन को लेकर जाते हैं जो एक्चुअली डॉक्टर्स नहीं होते, वो लोग क्वैक्स होते हैं। तो वो इसी बात को कहकर हार्नेस करते हैं मनी कि अच्छा ठीक है, मैं तुमको ड्रिप लगा देता हूँ, मल्टीविटामिन का इंजेक्शन लगा देता हूँ, जिससे कि पेशेंट को लगता है कि अच्छा मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया तो मैं ठीक हो गया, तो फिर मेरे को दवाई दे दी थी उन्होंने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।